हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में इस वीडियो में। और हम आपको सारे के सारे लेवल बताएंगे नेक्स्ट वीक में आपको कौन से टारगेट अचीव हो सकते हैं डाउन साइड में, और कहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों, और अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको बैंक निफ्टी में फायदा होगा कि आप नेक्स्ट वीक में उस आप फ्यूचर सेल कर रहे हो, कॉल या पुट किसी में भी पोजीशन बना रहे हो, तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। तो हमने आपको प्रीवियस वीक में बताया था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली जो अपसाइड जा रहा था और वो एक रेजिस्टेंस लाइन पे भी खड़ा था, तो वहां पे आपको ध्यान पे रखना था कि वो जब तक जोन ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक बैंक निफ्टी अपसाइड नहीं जा सकती, और नीचे ही आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। तो ये था एक लेवल। आप देख सकते हो कि प्रीवियस वीक में भी ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ था, एक ही दिन अपसाइड क्लोजिंग मिली थी, मगर दूसरे ही दिन रिजेक्शन मिल गया था हमें बैंक निफ्टी में। और रिजेक्शन भी ऐसा मिला था कि हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न में कहा जाता है इसे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। यानी कि प्रीवियस पूरी कैंडल को खाते हुए और शेडो करते हुए हमारी जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनती है, उसे कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल गया था। तो आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था बैंक निफ्टी में, ये एक ये लेवल था। और दूसरा जो था वो हमारा बैंक निफ्टी का वो ये है। तो ये जो पूरा जोन था ये, और आप देख पा रहे हो कि ये जो था तीसरा। तो ये 3 बार यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, तो इजीली ये लेवल ब्रेक होने वाले नहीं थे। तो हमने पता था कि जहां कहीं पे भी, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सुझाव दे रखा कि 39,500 के आसपास जहां कहीं पे भी बैंक निफ्टी आती है, तो आपको सेल करके ही चलना है। तो उसका रीजन आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी सेम लेवल से बैंक निफ्टी घूमा था। और आप देख पा रहे हो कि दोस्तों, पिछले कई वीक से मैंने आपको सजेस्ट किया था कि वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हर वीक के शुक्रवार के, कि बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन चेंज कर चुका था डेली टाइम फ्रेम में। जो प्रीवियसली लोअर लो लोअर हाई टाइम फ्रेम में और फॉर्मेशन में चल रहा था, वो अभी बैंक निफ्टी पिछले 3-4 वीक से 5 वीक से आप मान के चलो कंटिन्यूअसली हायर लो हायर हाई टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो चुका था। यानी कि हमारा जो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन था, वो जो प्राइस एक्शन बुलिश था, वो प्राइस एक्शन आप प्रीवियस वीक तक कंटिन्यूअसली था। और प्रीवियस वीक भी हमें हमारा लेटेस्ट हायर लो मिला था। जो लेटेस्ट हायर लो मिला था वो था 37,900 के आसपास। उसके बाद हमें फिर से पुल बैक मिला था, और वो पुल बैक हमारा 39,500 के आसपास तक था। तो दोस्तों, अब हमें क्या था कि भी ये जो हमें पुल बैक मिला और हमारा जो प्राइस एक्शन अप ट्रेंड चल रहा था, उसको रिज्यूम और कंटिन्यू करने के लिए हमें जो लेवल था वो 39,900 के ऊपर कंटिन्यूअसली डेली चार्ट में चाहिए था। डाउन साइड कैंडल नहीं चाहिए थी। मगर मगर दोस्तों, ये रैली वहां तक नहीं चली और हमारा रेजिस्टेंस फिर से फेस हुआ, जो था हमारा 39,500 का लेवल। और वहां से प्राइस एक्शन डाउन साइड में चेंज हो चुका है। हमें जो हमारा जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन चल रहा था, वो हायर लो तो मिला मगर हायर हाई नहीं बना पाए बैंक निफ्टी। और हमें जो ये लेवल मिला है, वो हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है दोस्तों। अब हमें लेटेस्ट लोअर हाई मिल चुका है, और वो लोअर हाई है हमारा 39,500। तो अब मान के चलना है कि 39,500 जब तक ब्रेक नहीं होता डेली टाइम फ्रेम में, हम अपसाइड में नहीं है, हम डाउन साइड में है। और हमारा प्राइस एक्शन डाउन साइड हो चुका है। हमारा स्टॉप लॉस अब रहेगा 39,500 का। और दोस्तों, सबसे पहला टारगेट जो हमने, हमारा हायर लो है, जो हमारा हायर लो है वो तकरीबन 37,900 के आसपास है। वो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा पहला टारगेट रहेगा। सेकंड जो टारगेट है हमारा दोस्तों, तो आप एक देख पा रहे हो कि प्रीवियस 2 वीक पहले हम बैंक निफ्टी ने 3 बार एक ही लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया था और सपोर्ट लेके वहां से ऊपर गई थी बैंक निफ्टी। तो आप पहला टारगेट मान के चलो कि 37,900। सेकंड टारगेट जो है वो हमारा 37,200 के आसपास है। और
ये एक दूसरा जो टारगेट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा प्राइस एक्शन था, मैंने बड़ी की टाइम फ्रेम खींच ली थी, हम इसे छोटी भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा हायर हाई था, ओके, फिर ये जो हमारा हायर लो बना था, और वहां से फिर से वो हमें हायर हाई मिला था कंटिन्यूअसली, ओके। तो आप मान के चल सकते हो कि ये एक जोन है पूरा बैंक निफ्टी में। तो 37,200 से 37,000 के आसपास आपको नेक्स्ट वीक में ये जो हमारा सेकंड टारगेट है वो अचीव करती हुई बैंक निफ्टी आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों अभी 39,000 के आसपास हमारा क्लोजिंग मिला है, 17 पॉइंट ही नीचे है। तो मान के चल सकते हो कि सिर्फ 500 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी में रिस्क है, और सामने 39,000 से आपको 37,000 तक के टारगेट मिलते हैं, यानी कि 500 पॉइंट के सामने आपको 2,000 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड 104 हुआ। और दोस्तों दूसरी चीज ये है बैंक निफ्टी का, आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो अप ट्रेंड जा रहा था, ये जो कंटिन्यूअसली नीचे से अप ट्रेंड की जो चैनल चल रही है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है रेजिस्टेंस हमारा वहां पे सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि वहां से कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिला था बैंक निफ्टी को। और ये जो है ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड से अप ट्रेंड लाइन आ रही है, वो उसको भी बैंक निफ्टी टच करने जा सकती है और बाउंस आपको दिखाई मिल सकता है। उसका एक ही रीजन है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने अप ट्रेंड लाइन में, यहाँ से भी एक सपोर्ट मिला है अप ट्रेंड लाइन में। तो यहाँ से भी एक सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल सकता है, और वो वही लेवल है कि आप देख पा रहे हो कि 37,700 से 38,000 के आसपास के जो लेवल है, वहां पे एक सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकती है। और वहां पे ब्रेक हो जाता है तो ये 37,000 तक आपको दिखाई देगी। तो ये था डेली व्यू में। डेली व्यू में अपसाइड कहीं पे भी नहीं है बैंक निफ्टी में, डाउन साइड ही है। तो आप कॉल सेल कर सकते हो 39,000 के ऊपर के सारे जीरो करने के लिए नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए, या फिर आप पुट बाय कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर में भी सेल करके रख सकते हो। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 39,500 का। दोस्तों अब बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि सेम टू सेम रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी एक जोन बना रहा था, और वो जोन का ही जो रेजिस्टेंस है कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी फेस कर रहा था। तो हमने बताया था कि ये जब तक ये लेवल 39,500 का वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं होता है, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। प्राइस एक्शन तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश ही है, अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड कहीं पे भी नहीं है। मगर बैंक निफ्टी डाउन साइड कूल ऑफ होने के लिए आ सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हो हम वन साइड तेजी में चले पिछले 2 महीने में, और वो जो था 32,000 से लेके आपको 40,000 तक का ऑलमोस्ट लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था। तो हम थोड़ा कूल ऑफ होने के लिए नीचे भी आ सकते हैं, और नीचे में अब ये भी लेवल है जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक करके हमने अपसाइड गए थे, वहां तक मैक्सिमम 36,000 तक मैक्सिमम 1 से 2 वीक में वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे सकता है। और उससे पहले जो है टारगेट हमारा वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये आपका एक मान के चल सकते हो कि ये हमारा एक गैप था वीकली टाइम फ्रेम में भी, आप देख पा रहे हो। तो ये गैप है, तो ये गैप फिल करने के लिए भी बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में आ सकती है, ओके। तो आपको मान के चलना है कि वीकली टाइम फ्रेम में नेक्स्ट 1 से 3 वीक में 36,000 का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है, कंटिन्यूअसली हम अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी में कहीं पे भी नहीं है प्राइस एक्शन के मुताबिक, और प्राइस एक्शन बुलिश ही है दोस्तों। और ये जो है बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन, उससे क्या है कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में आपको डाउन साइड दिखाई देगी, मगर लंबी अवधि में आपको बैंक निफ्टी में कहीं पे भी डाउन साइड नहीं है। कहीं पे भी दोस्तों आप मान के चलिए कि डाउन साइड नहीं है, तो आपको लंबी अवधि में बैंक निफ्टी में फायदा ही होगा। तो नीचे कहीं पे भी जो हमारे वीकली मंथली मिस वीकली और डेली लेवल्स मिलते हैं, तो आप वहां पे सपोर्ट की तरह बाय कर सकते हो। मगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको बियरिश ही रहना है, जब तक ये लेन लाइन को रिस्पेक्ट करता है
तब तक। और ये ब्रेक हो जाती है तो और बियरिश हो जाएंगे हम। और दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम में जब भी मौका बाय का सिग्नल आएगा हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे आपको बाय इनिशिएट करना है। एज ऑफ नाउ डेली और वीकली टाइम फ्रेम में हम जो प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम में चेंज हो चुका है, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन चेंज नहीं हुआ, मगर नीचे डाउन साइड में बैंक निफ्टी आ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैंक निफ्टी निफ्टी का व्यू आपको हर वीक में मिलता रहेगा, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में और स्टॉक्स में भी बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी टेलीग्राम लिंक भी डाल दी है, वहां पे हम हमारे जो निफ्टी के चार्ट्स, बैंक निफ्टी के चार्ट्स, लेवल हम सारे के सारे शेयर करते हैं। तो उससे आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। और जिस किसी को भी हमारी प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक्स के व्यू, पोर्टफोलियो स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं, स्विंग ट्रेड, ब्रेकआउट, वो सारे के सारे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टेक्ट भी नंबर भी डाल रखा है। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हो और आप अपना अच्छा ग्रोथ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।